हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोइट्री सेक्शन का पोम नंबर 2 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश बुक है न्यू एडिशन, उसमें पोम नंबर 2 है डोंट क्विट, हार मत मानो या हिम्मत ना हारो। ये आज हम इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अच्छा, इस पोइम को आप देखेंगे तो ऊपर फेमस फेलियर्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ मशहूर नाकामियाँ, कुछ 3 ये नाकामियाँ हैं। तो इसको पढ़ेंगे और आगे नीचे जो पोम है उसको भी हम जो है शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो सक्सेस स्टोरी दी हुई है या फेमस फेलियर्स में से एक स्टोरी है इब्राहिम लिंकन की, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सदर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सदर बनने से पहले 7 टाइम्स वो फेल हुआ था, 8वीं बार जाके वो प्रेसिडेंट बना था। तो उसने हार तो नहीं मानी कि भाई मैं बार बार फेल हो रहा हूँ तो छोड़ दूँ, लेकिन आखिरकार वो प्रेसिडेंट बन ही गया और मशहूर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अच्छा, दूसरी स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसको स्कूल से निकाला गया था। इसके टीचर ने ये कहा था कि ये मेंटली स्लो है, ज़हनी तौर पे क्या हम लेज़ी हैं, लेकिन आपने देखा कि ये दुनिया के अजीम साइंटिस्ट बने और इनकी जो IQ लेवल थी उस टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद एक है J.K. रोलिंग नॉवल हैरी पॉटर वाज रिजेक्टेड बाय 12 पब्लिशिंग हाउसेस बिफोर इट बिकम द वाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। J.K. रोलिंग की ये जो नावल है हैरी पॉटर, इसको पब्लिश करने के लिए 12 पब्लिशर ने मना कर दिया कि भाई ये जो नावल है इतनी अच्छी नहीं है, ये बुक जो सेल नहीं होगा आगे चलकर। लेकिन जब वो 12 से लेकर जब 13th पब्लिशर के पास जेके गई तो उसने इस हैरी पॉटर नावल को पब्लिश किया और उस वक्त का यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सेलिंग बुक रहा है। और आपको पता है कि इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी हुई है, हैरी पॉटर मशहूर फिल्म है बहुत ज़्यादा। तो हमें इससे पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हम कोशिश करते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलातें आएँ, चाहे कितने भी हम जो है नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें स्ट्रगल करनी चाहिए और आखिरकार हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। तो शुरू करते हैं। डोंट क्विट, हार ना मानो, शिकस्त ना कबूल करो या हिम्मत ना हारो, कुछ भी कह सकते हैं। इस पोइम को लिखा गया है एगर ए गेस्ट, मतलब ईगर अल्बर्ट गेस्ट, ए फॉर अल्बर्ट। अच्छा, ये अल्बर्ट जो था ये हमेशा मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल पोइम्स लिखते थे। तो ये भी एक किस्म की मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल पोम है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है या हमें कहा गया कि आप हिम्मत से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे इसको। When things go wrong as they sometimes will, जब चीज़ें गलत होना शुरू हो जाएं, जैसे वो कभी कभी हो जाती हैं, मतलब जैसे आप जो आप काम कर रहे हैं उसमें मुश्किलातें आ जाएं, वो आपको काम गलत लगे, मतलब क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम या जिसकी तरफ हमें जाना पड़ता है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे गलत होना शुरू हो जाती हैं। सो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स अप ऑल अपहिल, जब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मुश्किल लगता है, मतलब अपहिल का मतलब है मुश्किल लगता है, वो रास्ता कठिन हो जाता है आपके लिए। व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेट्स आर हाई, जब आपके पैसे कम हो जाएं और कर्जा ज़्यादा हो जाए। when you want to smile but have to sigh, जब आप मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन आपको सिसकना या आह भरना या उदास होना पड़ता है। when care is pressing you down a bit, और जब आपको फ़िक्र, मुश्किलात या उलझनें आपको थोड़ा सा दबा लेती हैं। rest if you must बट डोंट यू क्वाइट, आराम करें, कुछ रुक जाएं अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है आराम की, लेकिन आप हार ना मानें, लेकिन आप छोड़ ना दें, इस रास्ते को छोड़ें ना। लाइफ इज़ क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, ज़िंदगी बड़ी अजीब है अपने उतारों चढ़ाव के साथ या उलझनों या मोड़ों के साथ। मतलब ज़िंदगी बड़ी अजीब है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाए आते हैं, मुश्किलातें आती हैं उसमें।
एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, जबकि हम में से कोई भी कभी कभी ये सीखता है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब है। एंड मैनी ए फेलियर टर्न्स अबाउट, और कई सारी नाकामियाँ होने लगती हैं। व्हेन ही माइट हैव वॉन, जबकि आप जीत सकते हैं। हैड स्टक इट आउट, जबकि आपकी जीत फंस जाती है। आप जीतने के करीब होते हैं लेकिन आपकी जीत जो है वो मुश्किल में आ जाती है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, हिम्मत ना हारें अगर रफ्तार सुस्त लगती है आपको। अगर आपकी कोशिश की रफ्तार सुस्त है तो उसको तेज़ कर लें, लेकिन हिम्मत ना हारें, छोड़ ना दें। यू माइट सक्सीड विथ एन अदर बिलो, हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं एक धचके के साथ, या अगली बारी आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए आपकी अगर पेस आपकी रफ्तार स्लो है तो छोड़ें न, हो सकता है कि अगली बारी आप कामयाब हो जाएं। Often the goal is nearer than it seems to faint or faltering men, अक्सर हमारा जो मकसद होता है बहुत ज़्यादा करीब होता है जितना कि एक बेहोश या कमज़ोर आदमी को लगता है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक कमज़ोर आदमी है, उसको बहुत दूर मकसद लगता है, लेकिन इतना दूर नहीं होता है जितना वो समझता है। ऑफन द स्ट्रगल हैज़ गिवन अप, अक्सर वो कोशिश करने वाला, मेहनत जदोजहद करने वाला हार मान लेता है, छोड़ देता है। When he might have captured the victor cup, जब वो फातह का कप पकड़ने के बहुत करीब होता है। And he learns too late when the night slipped down how close he was to the golden crown, इसको इस बात का पता बहुत देर से पड़ता है जब रात ढल जाती है कि वो कितना करीब था, उस सोने के ताज के करीब था, या वो कितना सोने के ताज के करीब था। मतलब वो जब छोड़ देता है तब जाके उसको पता चलता है, जब वक्त गुज़र जाता है बाद में उसे पता चलता है कि वो उस कामयाबी के कितना करीब था। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, कामयाबी एक तरह की नाकामी है जो नाकामी से ही निकलती है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स आउट आउट, शक के बादलों की चांदी की रंगत। अच्छा, जो बादल होते हैं उनमें एक टिंट, एक स्ट्रिप चढ़ी होती है, एक सिल्वर टाइप की, जिससे हमें पता चलता है कि बारिश आने वाली है या बारिश के बादल हैं। तो एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और जब आप बता नहीं सकते कि आप कितना करीब हैं, कामयाबी के कितने करीब हैं। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, तो लगे रहो लड़ाई में, लगे रहो, डटे रहो जबकि आपको ज़ोर का हिट पड़े, मतलब एक ऐसा हिट पड़े जिससे आप कामयाब हो जाएं। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, अच्छी चीज़ें तब बदतरीन लगती हैं, बुरी लगती हैं जब आप हार नहीं मानते। आप हार नहीं मान रहे हैं तो हर चीज़ आपको मुश्किल बुरी लगती है। तो ये एक इंस्पिरेशनल एक पोम था, तो आप इसको आपको ज़रूर इससे मोटिवेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।